G20 समिट के लिए दुनिया के लीडरान का दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुका है। अगले 3 दिन तक वर्ल्ड के इन सबसे ताकतवर लीडरान के सिक्योरिटी के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। देखिए तफसीली रिपोर्ट। दिल्ली के जिन होटलों में G20 के लीडर्स मौजूद रहेंगे, वहीं पर गोला बारूद का भंडार भी होगा, ताकि दहशतगर्द हमले के दौरान कमांडो टीम के लिए हथियारों की सप्लाई में कमी न हो। यानी टेरर अटैक से निपटने के लिए कमांडो को तैनात भी किया गया है और उनके लिए जरूरी हथियारों का भंडार भी होटलों में ही बनाए गए हैं। अगले 3 दिनों तक पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर होंगी और इनमें वो नजरें भी होंगी जो रंग में भंग डालना चाहती हैं। ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने और आयोजन को निर्विघ्न पूरा करने के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अतिथियों को ठहराने वाले होटलों और सम्मेलन स्थलों पर कमांडोज तैनात हैं, जो किसी हमले से निपटने के हर साजो सामान से लैस हैं। कोई हमला चाहे जितना भी बड़ा हो, उसे रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये तैयारियां इसलिए की गई हैं ताकि अगर किसी इमारत में दहशतगर्द घुसकर बैठ जाएं, तो उनसे मुकाबले के वक्त सिक्योरिटी एहलकार को किसी चीज की कमी ना पड़े। अगर कोई दहशतगर्दाना हमला होता है तो उससे निपटने के लिए जरूरी और साजो सामान उसी जगह पर मौजूद रहेगा। तैयारी ऐसी है कि कोई छोटा मोटा वार बड़े आराम से लड़ा जा सकता है। फौज की इंजीनियरिंग कोर की एंटी सैबोटाज टीम और बम नाकारा बनाने वाले दस्ते हर अहम जगह पर तैनात किए गए हैं। इनकी जिम्मेदारी अहम जगहों पर विस्फोटकों की तलाश करना और विस्फोटक मिलने पर उसे महफूज तरीके से बेअसर करना है। एंटी सैबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड, इन दोनों की अपनी ड्रिल सेट है। अगर कहीं पर किसी भी किस्म की आईडी की खबर आती है तो पहले डॉग जाता है, स्निफर डॉग, जिसको कि जो कि ट्रेंड है एक्सप्लोसिव पता करने में। किसी भी जगह जहां पर उसको एक्सप्लोसिव की गंध आएगी, आईडी की गंध आएगी, वहीं पर वो बैठ जाएगा। वो सिग्नल होगा डॉग हैंडलर के लिए कि यहाँ पर एक्सप्लोसिव है। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए एक दूसरा डॉग भी जाएगा और दोनों डॉग जब कंफर्म कर देंगे तो फिर उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लोग आएंगे। उसके भी 2 तरीके होते हैं। एक बॉम्ब सूट, एंटी बॉम्ब सूट पहनकर एक ट्रुप आगे आता है और वो एक लंबे इक्विपमेंट से उसको उठाता है और उसको सुरक्षित जगह पर डिस्पोज ऑफ करता है। दूसरा तरीका ये रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल होता है, वो विस्फोटक को उठाता है और वो उसको सही जगह पर, सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसको कंट्रोल्ड ब्लास्ट करता है। दिल्ली में G20 का आयोजन जहां जहां हो रहा है या जहां जहां वीआईपीज ठहरे हुए हैं, जहां जहां उनको जाना है, उन हर जगहों को सैनिटाइज करने और किसी भी विस्फोटक से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारतीय सेना के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एंटी सैबोटाज यूनिट और डॉग यूनिट्स की है। पूरी दिल्ली में सेना और एयरफोर्स ने अहम इमारतों के ऊपर और गाड़ियों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस गाड़ियां दिल्ली में अलग अलग जगहों पर घूमती रहेंगी, ताकि ड्रोन के जरिए किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके। दिल्ली को आसमानी हमले से रोकने के लिए कई 100 किलोमीटर दूर तक रडारों की सीरीज है, जो आसमान में मौजूद हर हरक पर नजर रखेगी। जमीन पर लगे रडार के अलावा एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट आसमान में घूमकर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नजर रखेंगे। दिल्ली के करीब मौजूद एयरबेस पूरी तौर पर एक्टिव होंगे, जहां से कुछ मिनट में ही फाइटर जेट्स आसमान में पहुंचने के लिए तैयार खड़े हैं। कुछ फाइटर जेट्स इस दौरान लगातार दिल्ली के करीब आसमान में भी गश्त लगा रहे होंगे। G20 समिट के करीब एयर डिफेंस सिस्टम और MRSAM मिसाइल सिस्टम तैनात है, जो आसमान से आने वाले हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।